सैम्पल्स को आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो सामने आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है ये बेसिकली है रजिस्टर का सैम्पल। जब भी कोई स्कीमेटिक डायग्राम या आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डायग्राम देखेंगे उसमें अगर रेजिस्टेंस का बेसिकली जहाँ पे भी जिक्र होगा तो ये इस तरीके का कुछ सैम्पल बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस का सैम्पल होता है। अब दूसरा सैम्पल बेसिकली हमारे पास जो सैम्पल है वो है कैपेसिटर का सैम्पल। ये 2 लाइन पैरेलल में अगर है तो इस तरीके से भी ये कैपेसिटर को शो किया जाता है। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव फ़िलहाल नहीं है, मगर ये जो बेसिकली साइन है ये पोलराइज कैपेसिटर को बेसिकली शो कर रहा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही लगाना होता है और नेगेटिव की जगह नेगेटिव ही लगाना होता है। तो ये बेसिकली दो किस्म के हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं, पोलराइज और नॉन पोलराइज। तो ये आपके पास जो है बेसिकली एक नॉर्मल जो 2 लाइन पैरेलल में है ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है का सैम्पल है, और ये बेसिकली एक पोलराइज सैम्पल का पोलराइज कैपेसिटर का सैम्पल है। अब अगर हम तीसरी की तरफ चलें, ये बेसिकली है इंडक्टर का अ सीरीज़ ऑफ लूप ऑफ कॉइल शेप इंडिकेट इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस बेसिकली इंडक्टर इसको कहा जाता है। एक कॉइल्स को इस तरीके से वाउंड करके जो सीधे ये बेसिकली कॉइल है जिसको लपेटा हुआ है। तो इस तरीके का अगर आपको किसी भी सर्किट में आपको सैम्पल नज़र आता है तो ये बेसिकली शो कर रहा होता है ये इंडक्टर का सैम्पल है। अब अगर हम दूसरी तरफ चलें तो ये एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, दो पैरेलल में जो भी लाइन्स होती हैं बट डिफरेंट इन लेंथ में, ये शो कर रहा होता है बैटरीज़ को। ये बैटरी का बेसिकली सैम्पल है। अब नंबर 5 पर अगर हम आए तो ये बेसिकली एक ओपन और क्लोज लाइन स्विच को बेसिकली शो कर रहा होता है। ये स्विच है बेसिकली, जो ऑन ऑफ स्विच होते हैं उनको ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये अभी इस टाइम क्लोज फॉर्म में, ये ओपन फॉर्म में। अगर ये इधर आ जाएगा तो ये बेसिकली यानी कि ये वाला जो है ये नीचे अगर आ जाएगा तो ये बेसिकली कहलाएगा क्लोज, और ये अभी ओपन है। तो ये बेसिकली जो जहाँ पे भी सैम्पल लगा होगा वो बेसिकली ये ओपन स्विच को शो कर रहा होगा। अब ये छठा जो हम अगर हम देखें तो ये बेसिकली ग्राउंड को शो कर रहा होता है। ग्राउंडिंग जो आपको सर्किट्स डायग्राम्स में नज़र आ रही होती है, इस तरीके का अगर आपको सैम्पल नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये आपको डायोड बेसिकली शो कर रहा होता है। ये टाइप जो होती है आपकी बेसिकली ये पॉजिटिव होती है, और ये चीज़ जो होती है यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट होती है। ये आपको जब डायोड आप हाथ में लेंगे या डायोड को देखेंगे तो ये सिल्वर कलर का होगा और ये पोर्शन ब्लैक कलर का होगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पाथ होता है। डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है, ये करंट यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ से मूव होगा। ये सैम्पल बेसिकली है ये लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड सैम्पल 2 एरो होते हैं, बस इसमें ये देखें बिल्कुल सेम है। इसको अगर खाली कर दें तो बिल्कुल सेम डायोड की तरीके का है, मगर ये इसमें बेसिकली ये 2 एरो जो हैं बेसिकली लाइट एमिट को यानी कि आउटवर्ड की तरफ शो कर रहे होते हैं एरो। तो ये बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड को शो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, बेसिकली ट्रांसफार्मर का सैम्पल है। ट्रांसफार्मर के बहुत सारे सैम्पल्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी सैम्पल्स हैं उनको एक जगह जमा कर दूँगा, और उनकी क्या वजह है कि कहीं पे ये यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं डिफरेंट ट्रांसफार्मर के सैम्पल यूज़ कर रहे होते हैं। हर ट्रांसफार्मर के सैम्पल यूज़ करने की डिफरेंट वजह होती हैं। तो ये बेसिकली एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है जिसमें एक प्राइमरी साइड है और एक बेसिकली सेकेंडरी साइड है, इसको शो किया जा रहा है। तो है ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का ही, मतलब अगर आप इसको शो करके इसको देखेंगे तो आपको 2 कॉइल्स नज़र आ रही होंगी, ट्रांसफार्मर्स को ही शो कर रही होंगी, रिप्रेजेंट तो ट्रांसफार्मर को कर रही होंगी। और ये बेसिकली एसी सोर्स का सैम्पल है, जो बेसिकली एसी वेव, एसी वोल्टेजेस और एसी करंट जहाँ पे भी होगा तो कुछ इस तरीके से ही सैम्पल बना होगा। तो ये 10 हमने आज डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह मज़ीद और भी बेसिकली इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।